हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुण या नियम। तो हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के गुण या नियम। विद्युत आवेश के गुण दो गुण होते हैं। विद्युत आवेश के मुख्यतः दो गुण होते हैं। नंबर एक है विद्युत आवेश की योज्यता का गुण। विद्युत आवेश की योज्यता का गुण क्या होता है? जैसे हमारे पास में ये कोई निकाय है, जैसे हमारे पास में क्या है, कोई निकाय है। इस निकाय में हमारे पास में एक आवेश है कैपिटल Q, और इसके चारों तरफ हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट हमारे पास Q1 आवेश है। तो आवेश की योज्यता गुण क्या हो गया कि किसी निकाय में एक आवेश Q का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कि हमारे पास में कोई निकाय है, उस निकाय में हमारे पास एक आवेश है Q, ठीक है, और उसमें बहुत सारे अन्य आवेश है स्मॉल Q1, Q2, Q3। तो जो कैपिटल Q आवेश का मान है वो उन सभी जो आवेश हैं, बाकी जो आवेश हैं, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर इसका मान होगा। तो देखो, किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन Q क्या हो गया, इन सभी का बीजगणितीय योग Q1, Q2, Q3, Q1 का क्या हो गया, बीजगणितीय हो गया समेशन Q, जिसका मान कैपिटल Q के बराबर होता है। तो किसी निकाय में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन Q इज इक्वल टू Q। एग्जाम्पल देखिए हम, तो माना कि हमारे पास इस निकाय में धनात्मक आवेश तो हमने मान लिया प्लस Pe, और ऋणात्मक आवेश हमने मान लिया माइनस का Ne। तो कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश आ जाएगा प्लस का Pe प्लस माइनस का Ne। तो P माइनस का N डॉट E प्राप्त होता है। कि हमने क्या माना कि हमारे पास निकाय में माना कि धनात्मक आवेश प्लस P है, ऋणात्मक आवेश माइनस का N ही है। तो कुल आवेश दोनों को जोड़ देंगे, जिससे हमारे पास कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा P माइनस का N डॉट E प्राप्त होता है। कंडीशन देखें कि जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि यदि P का मान है वो N से क्या हो, ग्रेटर देन हो, P ग्रेटर देन हो N, तो धन आवेश की दिखता होगी। तो निकाय में किसकी दिखता होगी, धन आवेश की दिखता होगी। और यदि हम बात करें कि P लेस देन हो N, तो निकाय में किसकी दिखता होगी, ऋण आवेश की। और यदि हम बात करें तीसरी कंडीशन की P बराबर N हो, तो निकाय में कोई आवेश नहीं होगा। देखो, फर्स्ट कंडीशन है जब P ग्रेटर देन N हो तो निकाय में धन आवेश अधिक होगा। जब P लेस देन N हो तो निकाय में ऋण आवेश अधिक होगा। जब P बराबर N हो तो निकाय में आवेश नहीं होगा, अर्थात उदासीन होगा। कोई चार्ज नहीं, मतलब शून्य चार्ज हो जाएगा, और शून्य चार्ज होने पर कितना हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। दूसरा गुण पढ़ते हैं आवेश क्वांटमीकरण का गुण। आवेश क्वांटमीकरण का गुण होता है किसी वस्तु पर आवेश का मान है सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुण जो होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण नियम कहते हैं। Q बराबर होता है प्लस माइनस का Ne। किसी वस्तु पर आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुण होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण का नियम कहते हैं, जो होता है Q बराबर प्लस माइनस का Ne। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों की बात करते हैं तो हमारे पास आवेशन की मुख्यतया तीन विधियां होती है फिजिक्स के अंतर्गत: घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर एक, घर्षण विधि की। घर्षण विधि क्या होती है कि हमारे पास जैसे हम कोई दो निरावेशित वस्तु लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था कि कांच की छड़, रेशम का टुकड़ा, आबुनस की छड़, बिल्ली की खाल, ठीक है, ऊन का कपड़ा या प्लास्टिक की रोड या ऊन का कपड़ा या एम्बर, इनको हम यदि हम आपस में रगड़ें या घर्षण कराएं तो एक वस्तु पर धनावेश आएगा और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, इस प्रकार घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहली विधि क्या है, घर्षण विधि, कि जब दो निरावेशित वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेश प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि है चालन विधि। चालन विधि क्या होती है कि जब हमारे पास एक तो क्या है, आवेशित वस्तु है, और दूसरी हमारे पास में क्या है, निरावेशित वस्तु है। जैसे हम देखते हैं
कि हमारे पास ये एक आवेशित वस्तु है जिस पर हमारे पास प्लस चार्ज दे रखा है और दूसरी दे रखी है निरावेशित वस्तु। जब हम इस आवेशित वस्तु को इस निरावेशित वस्तु के हम क्या ले संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये संपर्कित वस्तुएं हैं, दोनों वस्तु में क्या हो जाएगा प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्लस चार्ज था, ठीक है, उसके पास में निरावेशित वस्तु थी, तो दोनों पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और फिर हम आगे रिएक्शन करते हैं तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों वस्तुएं क्या है धनावेशित है। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के संपर्क में या स्पर्श कराते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चालन विधि के द्वारा भी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखो ये रखा डेफिनेशन, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के पास स्पर्श करवाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है कि प्रेरण विधि में हम एक तो लेते हैं आवेशित वस्तु और दूसरी लेते हैं निरावेशित वस्तु। जब हम आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से बिना संपर्क में लाए या बिना स्पर्श किए ही उस पर यदि क्या हो जाए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कह रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो आवेशित वस्तु है और दूसरी निरावेशित वस्तु है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के पास भी लेकर नहीं आए, फिर भी दूसरी वस्तु पर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखते हैं हमारे पास में क्या है एक कुचालक स्टैंड है। इस कुचालक स्टैंड पर एक चालक गोला है। इस चालक गोले के दो भाग हैं पी और क्यू। जब हम पी भाग पर क्या लेते हैं कोई धनावेशित वस्तु को लेके आते हैं और इसे क्या किया इसको बिना संपर्क में लाने पर ही पी भाग पे तो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और क्यू भाग पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं यहां से छड़ को हटा लेते हैं, जो पॉजिटिव छड़ है उसको हम यहां से हटा लेते हैं तो पी भाग पर तो क्या रह गया नेगेटिव चार्ज और क्यू भाग को क्या कर देते हैं भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। तो जो दूसरे भाग का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो संपूर्ण चार्ज लग जाता है पृथ्वी के अंदर और पी और क्यू भाग पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु या निरावेशित वस्तु से संपर्क किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जा सके उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो विधि है, सर्वप्रथम एक चालक गोला स्टैंड सहित लिया जाता है। एक चालक गोला रख रहे हैं स्टैंड सहित। चालक गोले पर दोनों तरफ दो भाग पी और क्यू होते हैं। चालक गोले पर दो तरफ दो भाग हैं पी और क्यू। जब चालक गोले के संपर्क या बिना संपर्क में कोई धनावेशित छड़ लाते हैं, हम इसके संपर्क में क्या लाए धनावेशित छड़, तो पी भाग पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और क्यू भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो पी भाग पर नेगेटिव चार्ज और क्यू भाग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब छड़ को हटा लिया जाता है तो पी भाग पर ऋणावेश तथा क्यू भाग को भू संपर्कित कर दिया जाता है। जब हमने छड़ को हटा लिया यहाँ से तो पी भाग पर नेगेटिव चार्ज और क्यू भाग को क्या कर दिया भू संपर्कित कर दिया जाता है। अतः चालक गोले पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः इस चालक गोले के पी भाग और क्यू भाग पर क्या हो जाता है विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हमें इसके देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि के गुण। इसमें क्या देखें कि इस विधि में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना आवश्यक नहीं है, स्पर्श करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। दूसरी बात बोल रहा है कि निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से दूर ले जाने पर, निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से दूर ले जाने पर उस पर आवेश का मान शून्य हो जाता है। तीसरी बात बोल रहा है कि धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक दोनों चालकों पर विभव बराबर न हो जाए। ये बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि जो प्रेरण द्वारा आवेशन है उसमें किसी वस्तु को उसके संपर्क में लाना आवश्यक नहीं है, उससे उसको टच कराना आवश्यक नहीं है या स्पर्श कराना आवश्यक नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि जब जैसे हम निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से दूर ले जाते हैं तो उस पर आवेश का मान कितना हो जाता है शून्य हो जाता है।
तीसरी बात बोल रहा है कि धन आवेश का प्रवाह है वो सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक दोनों चालकों पर विभव बराबर न हो जाए। तब तक क्या होता है, उस पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।